जय हिंद चिल्ड्रन। आज मैं आपके लिए लाया हूँ टेबल्स एंड शेयर का फोर्थ वीडियो, क्लास फोर्थ मैथमेटिक, पेज नंबर 128। द टॉपिक इज चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंडफादर, बच्चे और उनके दादाजी। राशि, सीमा, मृदुल, रोहित एंड लोकेश आस्क्ड their grandfather to give them money for the fair। राशि, सीमा, मृदुल और रोहित और लोकेश ने अपने दादाजी से कहा, किसके लिए? पैसों के लिए कि किराए के लिए उनके लिए पैसे चाहिए। ठीक है, तो उनके दादाजी आंसर देते हैं, आई हैव 70 रुपीज़ इन माई पॉकेट। मेरे जेब में 70 रुपीज़ हैं। टेल मी हाउ टू शेयर मनी इक्वली अमंग ऑल ऑफ यू। आप मुझसे कहो कि आप सारों में मैं इन पैसों को कैसे शेयर करूं, बांटूं। इफ़ यू आर राइट यू गेट दिस मनी। यदि आप सही हो तो आपको मनी मिलेगी, पैसे मिलेंगे। वन मेथड, राशि एंड सीमा थॉट फॉर अ वेल एंड सेड वी नो हाउ टू डू 70 डिवाइडेड 5 70 डिवाइडेड बाई 5। राशि एंड सीमा ने सोचा कि और उन्होंने कहा कि अगर हम क्या करें, 70 को 5 से डिवाइड करें तो हम सब में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि ये कितने हैं? राशि 1 2 3 4 और 5 लोग जने हैं। 5 जनों में क्या 70 रुपीज़ को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इन्होंने कैसे किया। सीमा स्टार्टेड राइटिंग एंड सेज, सीमा ने स्टार्ट किया, फर्स्ट आई गिव Rs 10 टू ईच वन ऑफ अस। ये क्या कह रही है सीमा कि सबसे पहले हम 10-10 रुपये 5 आदमी को बांट देंगे, तो 5 10 जा 50, फिर बजा 20। सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 5 इंटू 10 50 रुपीज़। 20 रुपीज़ आर स्टिल लेफ्ट। अब 20 रुपीज़ क्या हुए, बच गए। अब उस 20 में हम क्या कर देंगे, 5 4 जा 20 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 + 4 = 14 रुपीज़ ईच जने पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट चीज देखो, इस टाइप से 5 10 जा 50, 70 में से आपका क्या गया, 50 गया, बचा 20। फर्स्ट आई गिव Rs 10 टू ईच वन ऑफ अस, सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 5 इंटू 10 50 रुपीज़। तो क्या पहले 10-10 रुपये पाँचों आदमियों को दे देंगे, फिर बचे आपके कितने 20 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट इज राशि कंप्लीट इट लाइक दिस। राशि ऐसे कंप्लीट करती है। सीमा का कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उसका 20 बच रहा था, और राशि इसे करती है, आई गिव 4 रुपीज़ मोर टू ईच, सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूट 20 रुपीज़। और इसने इतना तो सीमा का ही किया, देखो 70 में से 50 गया, 20 बचा, और फिर 4 रुपीज़ और सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और टोटल क्या हो गया, आई गिव नाउ नथिंग इज लेफ्ट एंड ऑल द मनी इज डिवाइडेड इक्वली। अब क्या कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब है कि पूरी मनी हमने क्या कर दी है, सब में इक्वली डिवाइड कर दी है। सो ईच गेट 10 + 4 = 14। तो ये देखो यहाँ पे 10 + 4 जो हमारा क्या है, क्वेश्चन है, आ रखा है, तो 14 एक एक जने को मिल गए हैं। नेक्स्ट इज अनदर मेथड, मृदुल एंड लोकेश आर ट्राइंग 17 डिवाइडेड 5 इन डिफरेंट वे। अब देखो जो मृदुल और लोकेश हैं वो अलग मेथड यूज करते हैं। लोकेश राइट, फर्स्ट आई गिव ₹5 टू ईच। लोकेश कह रहा है कि पहले मैं 5-5 रुपये सबको दूंगा, तो 5 5 जा 25 रुपीज़ फर्स्ट, फिर बचे 45। फिर क्या कह रहा है, आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 5 5 = 25 रुपीज़। नेक्स्ट आई गिव Rs 6 मोर टू एवरीवन, और उसके बाद क्या दूंगा, 6 रुपीज़ और दूंगा सबको, तो 5 6 जा 30। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस करो, 5 - 0 = 5, और 4 - 3 = 1, तो 15 रुपीज़ इज नाउ लेफ्ट। Okay, how will Lokesh distributed the rest of the money? Complete it. So each child get 15 + 6 plus, अब देखो यहाँ पे कितना और देगा वो, तो 6 और 5 क्या हुआ 11,
और फिर क्या करेगा +3 करेगा यहाँ पे 3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15। अब माइनस करो तो माइनस करके कितना हुआ 0 आया यहाँ पे 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 = 14 रुपीज़। चेक योर आंसर, मल्टीप्लाई योर आंसर बाय 5 एंड सी इफ यू गेट 70 इज योर आंसर इज करेक्ट। ये कह रहा है कि अपने आंसर को चेक करने के लिए आप क्या करो, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो और देखो कि क्या आपका 70 आया। अगर आपका आंसर क्या आपका इज योर आंसर इज करेक्ट, क्या आपका आंसर सही है तो करो। नेक्स्ट स्टेप करो, यहाँ पे पहले क्या करो 14 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 जा 20 कैरी 2 5 1 जा 5 और 2 7। तो हमारा आंसर 7 है। इज योर आंसर इज करेक्ट। तो यहाँ पे करेंगे यस यस आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज now use your own method to divide ₹70 equally among 5 people। अब ये कह रहा है अब आप क्या करो, अपना मेथड यूज करके क्या करो, इनको इक्वली डिवाइड करना है। इफ़ यू वांट यू कैन स्टार्ट बाय गिविंग ₹2 टू री ईच। क्या ये कह रहा है यदि आप चाहते हो तो आप क्या ₹2 से शुरू कर सकते हो, और यू कैन इवन स्टार्ट विद ₹11 टू ईच, और या तो आप क्या करो 11 से शुरू करो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 11 से शुरू करते हैं। ठीक है, इससे हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। ओके, लुक आंसर इज स्टार्ट विद 11। ठीक है, 11 से स्टार्ट करते हैं। अब देखो 11 से स्टार्ट करते हैं, 11 1 को देते हैं तो क्या करेंगे 11 सॉरी यहाँ पे आएगा हमारा 5 से करेंगे स्टार्ट। 11 से स्टार्ट करेंगे तो 5 का करेंगे तो ये हो जाएगा 70। अब हो जाएगा 5 11 जा 55, माइनस करो डिवाइड नहीं जाता है, यहाँ पे हुआ 10, यहाँ पे हुआ 6, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 5 गया 1, 15 प्लस। अब देखो पहले 11 रुपीज़ हमने 5 को दिए तो कितने हुए 55। ओके, अब बचा कितना 15 रुपीज़। अब कितने देंगे 3 देंगे, 5 3 जा 15, माइनस करो 0 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो आवर आंसर इज 11 + 3 = 40। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू स्टार्ट विद ₹15 टू ईच। नो, क्या आप 15 रुपये से स्टार्ट करोगे एक को देने से? नहीं, क्योंकि 15 5 से कितना होता है, बिकॉज 15 × 5 = 75। ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और 75 हमारे पास रुपीज़ ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज 5 65। अब देखो 65 को 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसके दो मेथड हैं, एक तो सिंपल मेथड है और एक आपका जो मेथड इसने बताया है उससे भी आप कर सकते हो। लेट्स सी हाउ टू डू दिस। फर्स्ट ए इज 65 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, आपने वो दोनों से क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट इज देखो पहले हम 10 से स्टार्ट करेंगे, 5 10 जा 50। ओके, माइनस करो 5 - 0 = 5, 6 - 5 = 1 प्लस 3 5 3 जा 15, माइनस करेंगे 0 0। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल 10 + 3 = 30। ओके, फर्स्ट टाइप ये है। ठीक है ना। सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, जो हम
जनरली यूज़ करते हैं, जो हमें सिखाया जाता है उसी मेथड से करेंगे। देखो आपको सारे इसी मेथड से करने हैं। ये फर्स्ट वाला तो मैंने आपको उसका बताया जो बुक का मेथड है, ठीक है ना। 65 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो फर्स्ट हम क्या देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं हम फर्स्ट डिजिट को। फर्स्ट डिजिट अगर इससे बड़ी है या इसके बराबर है तो डिवाइड जाएगा, अगर इससे छोटा है तो डिवाइड नहीं जाता है। तीन कंडीशन होती हैं, एक तो इसके बराबर यानी कि डिवाइजर के बराबर, अगर डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट है तो डिवाइड जाएगा, डिवाइजर से बड़ा अगर डिविडेंड की फर्स्ट डिजिट है तब भी डिवाइड जाएगा, अगर डिवाइजर से छोटा डिविडेंड की फर्स्ट डिजिट है तो तब डिवाइड नहीं जाता, तब हम क्या करते हैं दूसरी डिजिट लेते हैं उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइजर से बड़ा है तो कितने टाइम जाएगा, 5 1 जा 5। अब क्या करते हैं माइनस करते हैं, -6 - 5 = 1। देन वी गेट डाउन नेक्स्ट डिजिट 5, total number is 15. How many times comes 15 in the table of 5? 3 times, 5 3 जा 15। ओके, तो इस टाइप से आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस सारे के सारे आपने खुद करने, देखो एक दूसरा करके दिखा रहा हूँ 84 वाला, ठीक है। बी पार्ट इज 84 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको कैसे करेंगे हम, तो 84 डिविडेंट है, 84 डिविडेंट है, 2 डिवाइजर है, ये 8 है, ये बड़ा है तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, ठीक है ना, -0। नेक्स्ट डिजिट लिया 4, 2 2 जा 4, ठीक है। इस टाइप से ये हमारे हो जाएंगे। तो बच्चों दो मैंने आपको करके दिखा दिए हैं, ठीक है। आपको ट्रेडिशनल मेथड से ही करना है ये सारे, ठीक है। और ये सारे आपके लिए क्या है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक होमवर्क है, ईजी है। जो नहीं आएगा उसको कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको फिर उसे सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा। ओके, नेक्स्ट इज ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये लास्ट के दो, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। मीरा मेड 204 कैंडल टू सेल इन द मार्केट। मीरा क्या करती है कि 204 कैंडल्स को बनाती है मार्केट में बेचने के लिए। सी मेक्स पैकेट्स ऑफ 6, और वो क्या करती है एक पैकेट में कितने कैंडल रखती है, 6 कैंडल रखती है। हाउ मैनी पैकेट्स विल सी मेक, तो वो कितने पैकेट बनाएगी 204 कैंडल्स का। लेट्स सी योर आंसर, आंसर ऑफ आई, टोटल कैंडल्स, टोटल कैंडल्स इक्वल्स टू 204। ओके, कैंडल्स इन ईच पैकेट, यानी कि एक पैकेट में कितने कैंडल्स हैं, इक्वल्स टू 6। सी विल मेक पैकेट, सी विल मेक पैकेट, पैकेट पैकेट सी विल मेक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 204 डिवाइडेड बाय 6। देखो टोटल कैंडल 204 हैं और एक कैंडल में 6, एक पैकेट में 6 कैंडल हैं, तो क्या करेंगे टोटल पैकेट निकालने के लिए क्या कर देंगे 204 में 6 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे 204 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 2। अब देखो 2 छोटा है मैंने कहा था, तो जब छोटा होता है तो तब क्या करते हैं हम नेक्स्ट डिजिट लेते हैं, तो क्या हुआ ये 20 हो गया, तो 20 में 6 का टेबल कितने टाइम जाएगा, 20 में 6 का टेबल जाएगा 3 टाइम, अगर 4 टाइम जाएगा तो 24 होगा जो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 3 जा 18 हो गया, माइनस करेंगे यहाँ पे हुआ 10, यहाँ पे 1, 10 - 8 = 2, 1 - 1 = 0,
अब दूसरा डिजिट आएगा, 2 में डिवाइड नहीं जाता, तो हो जाएगा 24, 6 4 जा 24. So then we subtracted 4 minus 4 0, 2 minus 2 0. Hence she will makes 34 packets. नेक्स्ट इज, अब देखो नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चन है, इफ सी पैक्स देन इन पैकेट्स ऑफ 12 देन हाउ मैनी पैकेट विल सी मेक. अब ये क्या कह रहा है, यदि वो क्या करती कि 12 कैंडल एक पैकेट में रखती तब कितना पैकेट बनाती वो, ठीक है ना. नेक्स्ट इसी पे है, अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, इफ सी पैक देम इन पैकेट्स ऑफ 12, यदि वो क्या करता है एक पैकेट में 12 कैंडल रखता है तो तब कितने पैकेट बनाता है. तो आंसर हो जाता है इफ सी पैक 12 इन अ पैकेट, तो तब क्या हो जाता है, हम क्या कर देंगे 12 से 204 को डिवाइड कर देंगे. तो 12 1 जा 12, माइनस करो 10 minus 2 इक्वल्स टू 8, 1 बचा 0, 4 और 12, 7 जा 84, ठीक है. हेंस सी मेक्स 17 पैकेट्स, तब वो कितने पैकेट्स बनाती 17. ओके. नेक्स्ट इज, वन स्पोर्ट डे 161 चिल्ड्रन आर इन द स्कूल प्ले ग्राउंड, दे आर स्टैंडिंग इन 7 इक्वल रोज, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन ईच रो. अब देखो एक स्पोर्ट्स डे पे क्या होता है, 161 जो बच्चे होते हैं एक प्लेग्राउंड में खड़े होते हैं और वो कितने 7 इक्वल रोज में होते हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन इन ईच रो. तो देखो टोटल चिल्ड्रन कितने हैं पहले, तो आंसर हो जाएगा जी का नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल्स टू 161, नंबर ऑफ इक्वल रोज इक्वल्स टू 7, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो. तो एक रो में कितने बच्चे होंगे, तो क्या करेंगे 161 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है ना, डिवाइड कर देंगे. ठीक है, अब क्या करेंगे डिवाइड करो तो इक्वल्स टू 161 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 2 जा 14 माइनस 2 1 0 7 3 जा 21, तो कितने हुए, हेंस 23 चिल्ड्रन आर ईच रो. इन ईच रो आंसर. नेक्स्ट इज स्टोरी प्रॉब्लम. सृष्टि's grandma is asking her to make problem. सृष्टि की जो दादी हैं वो कहती हैं सृष्टि से कि आपको क्या बनाने हैं, क्वेश्चन बनाने हैं, प्रॉब्लम बनानी है. लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ क्वेश्चन ऑन इट. आपको ये पिक्चर देखनी है और इस पर क्वेश्चन बनाने हैं. देयर आर 3 क्रेट्स. यहाँ कितने 3 क्रेट्स हैं. ईच क्रेट हैज़ 24 बॉटल इन इट. और एक क्रेट में कितने 24 बॉटल हैं. तो सृष्टि का क्वेश्चन क्या होगा, सृष्टि क्वेश्चन हाउ मैनी बॉटल आर देयर इन ऑल. तो सृष्टि कह रही है कि टोटल यहाँ कितनी बॉटल हैं. ठीक है, तो 1 क्रेट में कितने हैं, 1 क्रेट में 24 बॉटल हैं, 24 बॉटल.
तो 3 क्रेट में कितने हो जाएंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, 72 बोतल। ओके, 72 बोटल्स इज आवर आंसर। तो क्वेश्चन क्या बना है, सृष्टि का क्वेश्चन बना हाउ मैनी बोतल आर देयर इन ऑल। नेक्स्ट इज नाउ यू लुक एट द अदर पिक्चर एंड मेक क्वेश्चन लाइक सृष्टि। आपको अब दूसरी पिक्चर देखनी है और सृष्टि की तरह क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट इज देयर आर 8 पैकेट्स ऑफ राखीज, ईच पैकेट हैज 6 राखीज इन इट। ठीक है, तो हाउ मैनी राखीज, आंसर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, योर क्वेश्चन हाउ मैनी राखीज देयर इन ऑल, देयर इन ऑल, वहाँ कुल कितनी राखीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर आर 10 पैकेट्स ऑफ शुगर, यहाँ कितने 10 पैकेट शुगर हैं। सौरभ पेड 110 रुपीज़ फॉर ऑल द पैकेट्स। तो क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मच प्राइस ऑफ ईच पैकेट। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा कि अगर 10 पैकेट का 110 रुपीज़ क्या है प्राइस है, तो 1 पैकेट का प्राइस कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर आर 35 स्टूडेंट इन 7 रोज। ये कह रहा है कि 7 रो में 35 स्टूडेंट हैं। ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक रो में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। तो हमारा क्वेश्चन आएगा हाउ मैनी चिल्ड्रन इन ईच रो। ठीक है, तो एक रो में कितने बच्चे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज हरी, सीमा, चिंकू एंड लक्ष्मी आर गोइंग टू गुवाहाटी। द कॉस्ट ऑफ 1 रेल टिकट इज Rs 64। ये कह रहा है हरी, सीमा और चिंकू लक्ष्मी क्या करते हैं, गुवाहाटी जाते हैं और एक टिकट का जो क्या है, जो एक टिकट की कॉस्ट है वो 62 रुपीज़ है। तो क्वेश्चन क्या बनाएंगे, हाउ मच दे विल पे, हाउ मच दे विल पे फॉर 4 टिकट्स। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹20। ये कह रहा है कि 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट 20 रुपीज़ है। लैल बिएक बॉट सम क्लॉथ एंड पेड Rs 140। वो क्या करता है, कुछ क्लॉथ खरीदता है और कितना देता है, 140 रुपीज़ देता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ मीटर का मतलब 1 मीटर, अ मीटर क्लॉथ। ठीक है, तो 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट क्या होगी। ऑल्सो गैस द आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या करो, गैस करो। तो कैसे करेंगे, देखो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मीटर क्लॉथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कटा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, तो कितना 7 मीटर क्लॉथ। ठीक है ना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। तो 1 मीटर क्लॉथ के कितने हुए, 20 रुपीज़ हुए हमारे। ठीक है, तो हाउ मच, सॉरी व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ होना था, सॉरी फॉर दिस इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, तो आंसर होगा हाउ मच क्लॉथ the clothes bought bought by Lal Beg। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। तो हाउ मच 7
meters. Okay, next. Thank you for watching. Your chapter 11 is completed. Thank you so much.